नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं कि अभी उद्घाटन हुआ है अल-शिफा हॉस्पिटल में। तो आप फ्री कैंप का उद्घाटन हुआ है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी आप जानते हैं कि डॉक्टर शबाना हैं और डॉक्टर जावेद साहब हैं। अब उनके साहबजादे अहमद जिब्रान साहब ये एमएस करके आ गए हैं। तो आज अभी फ्री कैंप का उद्घाटन हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ पहले से थी और क्या फैसिलिटीज़ अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ रही हैं, इसके बारे में सबसे पहले जो फाउंडर हैं डॉक्टर जावेद साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह की सहूलियात अब नई आने वाली हैं? देखिए, अब हमारे वहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू हो जाएगी। पहले से गायनी की सर्जरी हमारे वहाँ बहुत, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग 30-35 साल से मऊ और उसके आसपास के ज़िलों की सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब हमने इसको और विस्तार देने की कोशिश की है। और इस सिलसिले में हमारा बेटा ये खुद डॉक्टर अहमद जिब्रान, ये दिल्ली से आरएमएल हॉस्पिटल में 3 साल वो वहाँ पे रह के आ रहे हैं और इन्होंने एमएस किया है और दिल्ली से एमबीबीएस भी किया। तो इनका एक्सपीरियंस था, ये बाहर कहीं इस्टेब्लिश हो सकते थे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि ये मऊ के लोगों को सेवा दें और यहाँ के लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो यहाँ पे अब हम नया लैप्रोस्कोपिक सर्जन और जनरल सर्जरी शुरू कर रहे हैं, और जिसमें ये पूरी तरह से कॉम्पिटेंट हैं और बहुत ही अच्छा इनके रिजल्ट्स हैं, और अभी तक जो काम कर रहे हैं उससे जो है पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और हमारे पूर्वता जिस तरह से पहले गायनी की और ऑप्स की सेवाएं थी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो हमारी डॉक्टर शबाना जमाल यहाँ पे पहले से हैं, जो कि देख रही हैं, और वो सेवा सतत चलती रहेगी। ये जो आपका सेटअप है, तो ये सेटअप तो अब जब आप बढ़ा रहे हैं सिस्टम, तो अब कम नहीं पड़ेगा? हाँ, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग है और हम जल्दी जो है मऊ के लोगों को एक तोहफा देंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर जिब्रान से भी पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाह रहा था कि आप यहाँ आ रहे हैं तो किस तरह का आपके प्रोफेशन में जो दूसरी जगहों पे जो देखा, और किस तरह की सहूलियात जो मऊ में नहीं थी जो अब नई मिलने वाली हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। सबसे ज़रूरी तो लैप्रोस्कोपी का एक बहुत अहम सेटअप होता है जो बहुत कम जगहों पे है अभी मऊ में, तो उसमें कुछ एक नया वो सेटअप स्टार्ट करना है। उसके अलावा एंडोस्कोपी है, और ये सब जो मिनिमल एक्सेस सर्जरी जो है, जो छोटे चीरे लगा के बड़े ऑपरेशन आदमी कर सकता है, वो चीज़ें, वो सहूलियत मऊ में लाना चाहेंगे। इसमें कुछ मशीनों का इस्तेमाल? जी 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 जी, वो मशीनें अब लैप्रोस्कोपी तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो गई है, चल रही है, और उसके अलावा एंडोस्कोपी वगैरह इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारा प्लान है। जी, डॉक्टर शबाना के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सीनियर हैं यहाँ, और काफ़ी शिफा भी आपके हाथों में है, और अस्पताल का नाम भी अल-शिफा है। तो डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि बेटा पढ़ के आ गया, बड़ा हो गया, आपने बड़ी यहाँ जद्दोजहद की, तो अब आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है और किस तरह का तोहफा आप लोगों को देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ही नहीं बल्कि हमारी बहू भी जो आ रही है वो एक बहुत ही एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी जगह से वो ट्रेनिंग हासिल कर रही है। तो वो आ जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे लिए ख़वातीन का इलाज करने में और सहूलियात हो जाएंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम मरीज़ों को सेवा दे सकेंगे, और बड़े कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस भी यहाँ हो सकेंगे। उसके बाद सिजेरियन और बाकी जो मामूली ऑपरेशंस होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, मगर अब इंशाल्लाह कोई स्पेशल होंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज भी हो सकती हैं इंशाल्लाह। बेटा जो आपका आया है, तो क्या कैंसर से मुताल्लिक भी कुछ इनके पास तजुर्बा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल, कैंसर से मुतालिक मुझे भी उसमें इंटरेस्ट है, और हमारे बेटे को भी, और हम लोग उसके लिए भी आगे कम से कम प्री कैंसरस स्टेजेस में हम लोग मरीज़ को देख के ये तो डिस्कवर कर सकते हैं कि क्या आगे कैंसर बनने वाला है या अभी उसमें कोई ख़तरा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर? जी जी जी, ये हम बता सकते हैं जी। तो जैसे ये कि जो डॉक्टर अहमद जिब्रान ने जिन संस्थाओं में पहले काम किया है, दिल्ली के जिन हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ इस तरह के केसेस पर भी इन्होंने काम किया है? जी हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में इन्होंने असिस्ट भी किया है और इंडिपेंडेंट भी की हैं, और इनका तजुर्बा बहुत जो कि बल्कि वहाँ लैप्रोस्कोपी के भगवान कहे जाते हैं, और वो उन लोगों की अपनी ज़ुबान में कि वो लैप्रोस्कोपी इतने अच्छी, जो इनके ख़ास क्या नाम सुपर वो है, नाम बताओ? सूर्यवंशी, डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी हैं। प्रवीण सूर्यवंशी हैं, वो लैप्रोस्कोपी के बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्हीं के अंडर में इन्होंने सारी ट्रेनिंग हासिल की है,
और बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन्होंने, और स्पेशली हिपैटोबिलियरी सर्जरी में इन्होंने बहुत मास्टर्स किया है कि जो लिवर के कॉम्प्लिकेशंस हैं और कैंसर है और गॉल ब्लैडर के कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सारे इंशाल्लाह ये हैंडल कर सकेंगे। तो इनकी आपकी बहू के कब तक यहाँ आ जाने का, ज्वाइन कर लेने का? अच्छा, इंशाल्लाह हमारी बहू अगले इसी साल के जून से इंशाल्लाह वो पूरी तरह सर्विसेज देना शुरू कर देंगी। अहमद जिब्रान भी एमएस हैं और बहू भी आपकी एमएस हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है? वो तो गायनीकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की एमएस हैं। एमएस का मतलब है, असल में एमएस और एमडी की डिग्री एक ही होती है। जो गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में स्त्री और प्रसूति विभाग का जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो किसी संस्था में एमडी की डिग्री मिलती है और किसी संस्था में एमएस की डिग्री मिलती है। ये एक आम पब्लिक को ये लगता है कि एमएस का मतलब है सर्जरी और एमडी का मतलब है सर्जरी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो मास्टर्स ही होता है दोनों में, मतलब स्पेशली स्त्री और प्रसूति विशेषज्ञ जो लोग होते हैं उनमें। और जो जनरल सर्जन या लैप्रोस्कोपिक सर्जन मेल्स होते हैं, उनका ये है कि वो तो एमएस अलग होता है और एमडी खाली फिजिशियंस होते हैं। डॉक्टर जावेद साहब से जानना मैं चाह रहा था कि आज का जो ये कैंप है, तो इस कैंप में किन किन डॉक्टरों की फ्री सेवाएं आप दे रहे हैं और कितने बजे तक दे रहे हैं, और क्या मेडिकल भी फ्री है क्या? जी, हमारे वहाँ एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शम्स उस्मानी वो सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर अहमद जिब्रान हैं, डॉक्टर शबाना जमाल हैं, और हाँ मेरी भी सेवाएं यहाँ पे सब, हम सबकी फ्री। क्या दवाएं भी फ्री हैं? हाँ, दवाएं हम फ्री दे रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन भी, कई इन्वेस्टिगेशन ऐसे हैं जो जांच है जो हम फ्री कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे स्पेशल जांच हमने मंगवाई है वो ये कि बीएमडी, जो बोन डेंसिटी कि आमतौर पे ये देखा जा रहा है, अभी हमारे पास हम कम से कम 50 केसेस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि 50% से ज़्यादा लोगों के जो हड्डी का घनत्व है वो बहुत ही कम है, जबकि वो ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा खाते भी हैं, और लेकिन अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस न होने की वजह से वो ये समझ नहीं पाते कि क्या क्या चीज़ें उनके इसको अफेक्ट कर रही हैं। आजकल ये बात बड़ा सुनने को मिल रही है कि हड्डी कमज़ोर हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे यही रीज़न है कि एक तो ये कि हमारा जो खान पान है, जैसे हम कैल्शियम जैसी चीज़ें खाना खाते हैं, एक थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हमने नॉर्मल डाइट लिया, बैलेंस डाइट लिया, और उसके फ़ौरन बाद चाय पी लिया। अच्छा। तो चाय पीने से उसके अंदर जो खाने में, जो खाना खाने के बाद हम खाते हैं, तो खाने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि न्यूट्रिशन है, जो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वो एब्जॉर्ब ना हो के ऐसा वो चेंज हो जाती हैं कि वो बॉडी में काम ही नहीं आती। कैल्शियम बताते हैं कि धूप में ज़्यादा होती है, धूप में न जाना, इसका भी एक कारण? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमारा धूप में एक्सपोजर बहुत कम हो गया, हम लोग धूप से बचते हैं, और उसके अलावा हम जो कुछ भी खाते हैं उसके अंदर भी इसका लिहाज नहीं करते कि हम कैल्शियम। तीसरी चीज़ ये कि हमारा जो तरीक़ा है, लाइफ स्टाइल है, वो हमारे भाग दौड़ कम हो गया। हड्डी ये मांगती है कि आप जो है चलें, दौड़ें। हड्डी के ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है वो उसका घनत्व बढ़ता है, और ये चीज़ें क्योंकि कम हो गई हैं इसलिए ये है। और बाकी सारी दिक्कतें, खासतौर से महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरे लोगों में भी जोड़ों का दर्द है, ये सारी चीज़ें, उसमें इसका बहुत योगदान है कि आप जो है आपकी हड्डी का जी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, आपकी लाइफ स्टाइल भी। ये आप सुन रहे थे डॉक्टर जावेद साहब या डॉक्टर जिब्रान साहब या डॉक्टर शबाना साहिबा को, कि इनकी बातों से ये लग रहा है कि आज का कैंप तो है, ठीक बात है, एक शुरुआत है, और आज जो लोग भी अभी इस वीडियो को लोड करेंगे, जिन लोगों तक खबर पहुंचे, तो वो चाहे तो आके फ्री चेकअप आप आज यहाँ करा सकते हैं। फ्री दवाएं भी हैं, और शाम तक ये कैंप चलेगा जिसमें कई तरह के डॉक्टर मौजूद रहेंगे। लेकिन जो सबसे अच्छी जो ख़ास बात है कि अब यहाँ सर्जरी के फील्ड में बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स की यहाँ मौजूदगी मऊ के लिए एक बाइस फ़ख्र है, और बहुत मुझे लगता है कि जो कुछ सुविधाएँ नहीं थी, उन सुविधाओं की भी शुरुआत अलशिफा हॉस्पिटल से आज हो रही है। तो मैं अलशिफा हॉस्पिटल के साथ शुभकामनाओं के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।